नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील कुमार। एसके इलेक्ट्रिकल चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों हमारे यहां पे इलेक्ट्रिकल रूम का काम लगभग पूरा हो चुका है और ये सारा जो एलटी पैनल है हमारे यहां पे आके लग गए हैं और ये वाला पोर्शन हमारा जो रहेगा वो सिंक्रोनाइजिंग पैनल का है। ये सिंक्रोनाइजेशन का है सारा सिस्टम यहाँ पे। और सिंक्रोनाइजेशन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि सिंक्रोनाइजेशन ये है कि हम जब कभी दो डीजी को आपस में जोड़ते हैं या दो ट्रांसफार्मर को आपस में जोड़ते हैं या फिर एक ट्रांसफार्मर और एक डीजी को आपस में जोड़ते हैं तो वो सिंक्रोनाइजेशन होता है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, फिलहाल हमारी कंपनी ने भी वही टेक्नोलॉजी ली है और ये ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके लोड, जैसे कि एक डीजी चल रहा है कोई और लोड उससे ज़्यादा हो गया उसकी कैपेसिटी से, तो ऑटोमेटिक दूसरा चल जाएगा और वो आपस में सिंक्रोनाइज हो जाएगा। और सिंक्रोनाइजेशन यहाँ पे ये सारा सिस्टम जो सिंक्रोनाइजेशन का ही है और इसमें जो हमारा बस कपलर है वो दो बस बारों को आपस में जोड़ता है और तभी जाके वो, क्योंकि बस कपलर बोलते हैं तो दो बस बारों को जब वो कपल करता है, जोड़ता है, तो इसीलिए वो बस कपलर है। सिंक्रोनाइजेशन में ये ध्यान रखा जाता है अगर हम किन्हीं दो डीजी को सिंक्रोनाइज कर रहे हैं या ट्रांसफार्मर के साथ भी सिंक्रोनाइज कर रहे हैं तो ट्रांसफार्मर के केस में तीन चीजें ध्यान दी जाती है: वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी और फेज सीक्वेंस। और यही जब हम डीजी के केस में देखते हैं तो डीजी के केस में चार चीजें हो जाती है। उसमें आरपीएम एक्स्ट्रा हो जाता है क्योंकि इसमें फेज सीक्वेंस, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, ये तीन चीज तो रहती है। डीजी के केस में एक आरपीएम भी रहता है, तो ये चीजें हमें सेम रखनी पड़ती है। तो तभी जाके कोई भी बस कपलर किसी चीज को, डीजी को हो या ट्रांसफार्मर को हो, उनको सिंक्रोनाइज कर पाता है, उनको आपस में जोड़ पाता है, तो तभी जाके। और इसी तरह यहाँ पे ये सारे पैनल लगे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं डीजे का इनकमर भी है और ट्रांसफार्मर का इनकमर भी रहेगा, बस कपलर भी है। तो ये सारा का सारा जो पैनल है सिंक्रोनाइजेशन का है। यहाँ से हम डिस्ट्रीब्यूट सप्लाई ऐसे नहीं करेंगे कि यहाँ से कोई लिफ्ट की सप्लाई चली गई या WTP STP की कहीं की सप्लाई चली गई, वो यहाँ से नहीं होगा। ये सारा सिंक्रोनाइजेशन है और यहीं से ये आगे बढ़ेगी सप्लाई यहाँ पे। ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल है यहाँ पे। तो डीजी इनकमर और ट्रांसफार्मर इनकमर इसमें भी है। तो इसके जो यहाँ पे पार्ट है, एक तो ये BBC ऊपर लिखा हुआ है, तो चार पार्टों में रहता है, तो A, B, C और D, और नीचे E भी है, तो पांच पार्ट में ये यहाँ पे दी हुई है। तो हम इसके बारे में भी आपको बताना चाहेंगे। ये जो BBC यहाँ पे लिखा हुआ है तो ये बस बार चैम्बर हो गया, बस बार चैम्बर। तो ये यहाँ पे बस बार का पूरा चैम्बर हो गया। फिर यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन पैनल हो गया। यहाँ पे बी पार्ट का है, ये ए पार्ट का यहाँ पे हो गया। बी पार्ट में यहाँ पे देखिए हमने जो प्रोग्राम यहाँ पे सेट किया है वो सोलर इनकमर का है। तो इसमें जो यहाँ पे लगी हुई है ये 250 एम्पियर की 4 पोल की MCCB प्लस कॉन्टेक्टर ये लगा हुआ है इसके लिए। ऐसे ही जब हम इसके नीचे C वाले पार्ट में आते हैं तो यहाँ पे मेन एलिवेटर पैनल है और इसमें 630 एम्पियर की TP लगी हुई है MCCB। और ऐसे ही जब D में आते हैं तो DB में MCSP RHS ब्लॉक ये लिखा हुआ है और इसमें भी यहाँ पे रेटिंग जो MCCB की रेटिंग है वो दी हुई है। TP है, FP है, तो वो यहाँ पे यानी 3 पोल है, 4 पोल है, वो यहाँ पे दिया जाएगा। ये वैकेंट है, यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर हमें ऑप्शन कुछ बढ़ाना है तो ये उस कंडीशन में काम आता है कि हमें कुछ ऑप्शन अगर बढ़ाना है तो हम इसमें बढ़ा सकते हैं। ये सारे के सारे हमारे ब्रेकर हैं, ACB एयर सर्किट ब्रेकर। तो ये सारे स्नाइडर कंपनी का ही सारा सिस्टम है ये। तो इसको भी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसको अगर हम यहाँ पे ये हैंडल है इसका मैनुअल, जब हम इसको चार्ज करना चाहेंगे तो इसको 6 बार में हमें नीचे प्रेस करना होता है, जैसे 1 2 3 4 5 और 6। उसमें ये यहाँ पे चार्ज हो गया है। अब हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑन और ये ऑफ। तो अभी क्योंकि ये ऑटो में नहीं है, मैनुअल में है, तो हमने मैनुअल चार्ज करके दिखाया आपको। तो इस तरीके से काम करता है। और इसमें जो इनकमर आएगा, डीजी का इनकमर या फिर ट्रांसफार्मर का इनकमर, उसमें बस डक्ट लगेगी और बाकी में केबल यूज होगा। तो जैसे अभी हम फायर के केस में हम कह रहे थे, फायर का हमने जो कनेक्ट किया है, एक चीज इनसे अलग मिलती है, चेंज ओवर इसमें ऐसे कहीं यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें सब में चेंज ओवर का काम यही करता है, क्योंकि दो बस बारों को मिलाने का काम बस कपलर करता है और इसमें अलग से चेंज ओवर नहीं दिया जाता है, क्योंकि यही
डिटेक्ट करके जो सिंक्रोनाइजेशन पैनल है वहाँ से कमांड मिलती है कब किसको जोड़ना है, तब जाके बस कपलर को कमांड मिलती है और ये दो बस बारों को आपस में जोड़ देता है। और एक चेंज ओवर जो हमें यहाँ पे दिखाई दिया है वो सिर्फ हमें फायर के केस में, यहाँ बाकी में किसी में भी आपको चेंज ओवर यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो फायर वाला जो पैनल है वहाँ पे हमें चेंज ओवर दिखाई दे जाएगा। ये फायर रूम का है, इसमें हमें चेंज ओवर दिखाई दे जाएगा क्योंकि उसमें डबल ऑप्शन रहते हैं। फायर के केस में अगर एक तरफ की सप्लाई कभी कोई बंद हो जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो इसमें ये ऑप्शन रहता है कि दूसरी सप्लाई इसमें हम चूज कर सकते हैं। तो ये चेंज ओवर है इस टाइप का, ये इधर भी ऑन हो सकता है, इधर भी ऑन हो सकता है, यानी दो सप्लाई इससे यूज हो सकती है। अगर एक काम ना करे तो दूसरी सप्लाई हम इसमें दे सकते हैं। और इसमें 150 mm के कॉपर केबल 3 लेयर इसमें डली है। तो प्योर कॉपर केबल हमने 3.5 कोर का इसमें डाला है। दूसरे भी किसी पैनल में हम आपको दिखा देते हैं। तो इस सभी में यही प्रोग्राम मिलेगा। यहाँ पे ये एक BBC यानी बस बार चैम्बर, फिर यहाँ पे ये ए पोर्शन हो गया इसका, ये बी हो गया। बी में फिर ये यहाँ पे हमने बताया कि 1000 एम्पियर, यहाँ पे TP है तो यहाँ TP लिखा है। FP 4 पोल होती तो FP लिखा रहता है। तो और ऐसे ही ये यहाँ तक D तक प्रोग्राम है, किसी में E तक भी है। और यहाँ पे मीटरिंग का हो गया सभी में। तो मीटरिंग में किसको कितना लोड चल रहा है कहाँ पे, वो सब इसमें मीटर में देखना होता है। और वो सब जब ये पैनल चालू हो जाएगा तो उस टाइम पे हम इसकी प्रॉपर वीडियो आपको दिखाएंगे कि कैसे किसका लोड कैसे दिखाना होता है, कि कहाँ कितना लोड चल रहा है, वो सब हमें बाद में ही पता लगेगा। तो अभी ट्रांसफार्मर से इसमें इनकमर अभी नहीं आया है और ना ही DG से इनकमर आया है। तो अभी सिर्फ हमारा केबल का काम चल रहा है। यहाँ पे ट्रे इसकी कंप्लीट हो गई है। जैसे ही ये काम सारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी एक प्रॉपर वीडियो भी हम बनाएंगे। सारे पैनल हमारे पास में फुली डिजिटल है क्योंकि इसमें जो स्नाइडर वाले हमारे पास में आए थे उन्होंने दिखाया है, हमें थोड़ा सा डेमो दिखाया था। इसमें हम अपने मोबाइल से भी कनेक्ट करके इसका एक जो ऐप है वो हमें डाउनलोड करना होता है और उसके बाद में हम इसका सारा डाटा अपने मोबाइल पर ही और सेटिंग भी अपने मोबाइल पर ही कर सकते हैं। जब ये चालू कंडीशन में रहती है उस टाइम की हम बात कर रहे हैं, अभी तो ये बंद है तो अभी नहीं। और इसका जो सिंक्रोनाइजेशन का हम आपको बताएं कि अब अगर लाइट चली जाती है तो DG से ऑपरेट करने का विदिन 30 सेकेंड में कंपनी बोलती है कि 30 सेकेंड के अंदर अंदर ये लाइट से DG पे ट्रांसफर हो जाएगा, यानी DG को स्टार्ट भी कर देगा और सप्लाई ऑन भी कर देगा 30 सेकेंड के अंदर अंदर। तो ये इसके स्पेशलिटी है। तो में हमारे पास में ये ऑप्शन रहता है कि जैसा इसमें ये यहाँ पे लगी हुई है और इसके अलावा हम ज़्यादा कैपेसिटी की अगर इसमें लगानी चाहें तो सेम बस बार में ही इसमें यहाँ पे ये सेम चैम्बर में ही इससे ज़्यादा कैपेसिटी का AC भी हम इसमें लगा पाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे हम यहाँ पे ये इसका हैंडल दिया हुआ रहता है तो इससे हम इसको बाहर निकाल लेते हैं और इसी से इसको अंदर यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। तो ये इसका प्रोग्राम रहता है। इसमें यहाँ पे हमारे पास दोस्तों हमारे पास में ये जो AC भी है एयर सर्किट ब्रेकर, ये 800 एम्पियर से लेके 5000 एम्पियर तक के हमारे पास में है। जैसे हम आपको दिखाना चाहेंगे ये 800 एम्पियर का है और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है AC भी 800 एम्पियर और ये TP लिखा हुआ है, यानी 3 पोल है ये, इसमें 4 पोल नहीं है, ये 4 पोल वाला नहीं है, ये TP है, FP नहीं है। और यहाँ पे भी ये TP है, 2000 एम्पियर का है। और इसके अलावा AC भी हम इससे ज़्यादा का दिखाते हैं, यहाँ पे ये 2500 एम्पियर का है यहाँ पे। और 2.5 से बाद में हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं ये DG की इनकमर है, ये DG3 की इनकमर है और ये 4000 एम्पियर का 4 पोल है, यहाँ पे FP लिखा हुआ है। तो ये AC भी एयर सर्किट ब्रेकर जो है 4000 एम्पियर कैपेसिटी का है और ये 4 पोल है। तो इसमें 4 पोल 3 पोल ये TP FP लिखा इन पे रहता है। तो ये भी 4000 एम्पियर है, ये ट्रांसफार्मर का इनकमर है। और एक 5000 का भी हमारे पास में है, हम आपको दिखाना चाहेंगे 5000 एम्पियर कैपेसिटी का एयर सर्किट ब्रेकर जो हमारे ट्रांसफार्मर के इनकमर DG सप्लाई इनकमर में लगा हुआ है, DG2 में। तो ये 5000 एम्पियर का है और ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है इसका AC भी 4 पोल है, यानी FP है। तो ये 5000 एम्पियर तक के अभी हमारे पास में है, इससे ऊपर अभी नहीं है। तो इससे ऊपर भी अगर प्रोग्राम बढ़ेगा तो हम आपको बताएंगे। ये ट्रांसफार्मर इनकमर भी 5000 का है, यहाँ पे 5000 एम्पियर कैपेसिटी का ये लिखा हुआ है यहाँ पे भी। ये जितने इनकमर है सारे 4 पोल ही हैं। तो जो आउटगोइंग है उसमें जो लगे हुए हैं वो TP हैं, यानी 3 पोल भी हैं और 4 पोल भी हैं, लेकिन जो इनकमर है उसमें हमारे सारे 4 पोल ही हैं। और ये
ट्रांसफार्मर का हो या डीजी का हो, ये सारे 4 पोल है। ये सारे पैनल चालू हो जाएंगे तो उस कंडीशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे कौन सा काम करता है। और डीजी से बस डक्ट आएगी, इनकमर जो रहेगा इसका, चाहे वो डीजी का हो या ट्रांसफार्मर का हो, और वो बस डक्ट आएगी, केबल उसमें नहीं रहेगा इनकमर में। और ये सारे जो आउटगोइंग है वो सब केबल के थ्रू जाएंगे, यहाँ से जो भी डिस्ट्रीब्यूट होनी है सप्लाई यहाँ से, तो वो सब यहाँ पे केबल जाएंगे। और हम आपको डीजी के बारे में बताएंगे। डीजी अभी हमारे पास में आए नहीं है, और सिर्फ ट्रांसफार्मर आए हैं 2500 केवीए के हमारे पास में ट्रांसफार्मर आए हैं, और वो 33 केवी लाइन से ऑपरेट होंगे। 33 केवी की लाइन हमारे पास में एचटी लाइन आएगी। और वीसीबी रूम, मीटर रूम, ये सब ऊपर बन रहे हैं अभी, लेकिन अभी पूरा सिस्टम लगा नहीं है। तो दोस्तों हमारे साथ में जुड़े रहिए और एसके इलेक्ट्रिकल चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस तरह की आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।